हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं अनसंग हीरोज की सीरीज। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट सीरीज। मूवीज में तो हम लोगों ने बहुत से हीरोज देखे होते हैं जिनसे हम इंस्पायर भी होते हैं और उन्हें अपना आइडियल भी बना लेते हैं। मगर फिल्मों की दुनिया से बाहर होते हैं हमारे असली हीरोज, और हम आपके लिए लेकर आए हैं उस समय के हीरोज की कहानी जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। तो आज हम जिस महान गुमनाम शख्स की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है तान्हाजी मुलसारे। वीर छत्रपति शिवाजी राव का नाम तो हम सभी ने सुना है, और तान्हाजी मुलसारे उन्हीं के मित्र थे। तो आइए इनके बारे में हम विस्तार से जानें। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा तान्हाजी मुलसारे का जन्म 1600 ईस्वी में महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक छोटे से गांव गौदौली में हुआ था। तानाजी के पिता सरदार कलौजी और माता पार्वतीबाई कलौजी थे। वे दोनों ही एक हिंदू कौली परिवार से ताल्लुक रखते थे। तानाजी को बचपन से ही बाकी बच्चों की तरह खेल खेलने की बजाय तलवारबाजी का शौक था, जिसके ही चलते वे छत्रपति शिवाजी से मिले और उनके एक अच्छे मित्र बन पाए। आगे चलकर उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए, जिसके चलते ही उन्हें मराठा साम्राज्य में मुख्य सूबेदार का एक उच्च पद प्राप्त हुआ। सूबेदार के रूप में तानाजी ने मराठा साम्राज्य के लिए सदैव ही अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपना समर्पण दिखाया। उन्होंने देश के हालातों को देखते हुए बचपन में ही पूर्ण स्वराज कराने की कसम खा ली थी। एक दफा माता जीजाबाई ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वह कोडाना किले को मराठा साम्राज्य में शामिल कर लेती, तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। जब उनकी इस प्रतिज्ञा के बारे में शिवाजी ने तानाजी को बताया, तो वे तुरंत घर में चल रही अपने पुत्र के विवाह की तैयारी के उत्सव को छोड़कर जीजाबाई की प्रतिज्ञा को पूरा करने निकल पड़े। तानाजी और उनकी सेना में इस कदर स्वराज का भूत चढ़ा हुआ था कि वे किसी भी हालत में कोडाना किले को अपने नाम करना चाहते थे। बस फिर क्या था, वे अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर पड़े। रात के काले घने अंधेरे में उन्होंने कोडाना किले को अपने सैनिकों के साथ मिलकर चारों तरफ से घेर लिया था और धीरे धीरे सारे सैनिकों को महल के अंदर घुसा दिया। उस किले की बनावट कुछ इस प्रकार थी कि उसमें किसी का भी घुसना बेहद कठिन था, लेकिन तान्हाजी की चतुर और चालाक बुद्धि की मदद से उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर उस किले पर घमासान आक्रमण कर दिया। उनके इस आक्रमण ने मुगल सैनिकों को पल भर के लिए भी संभलने का मौका तक नहीं दिया। मुगल सैनिकों को इस बात तक का अंदाजा नहीं हुआ कि उन पर अचानक एक हमला कैसे और किस तरफ से हुआ। इससे पहले वो इस बात को समझ पाते, मराठा सेना उन पर पूरी तरह से टूट पड़ी। बहुत ही वीरता के साथ तानाजी ने यह युद्ध लड़ा और आखिर में युद्ध लड़ते लड़ते वह वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने छत्रपति शिवाजी के साथ बहुत से युद्ध लड़े भी हैं और उनमें जीत भी हासिल की थी। इतिहास के पन्नों में उनके द्वारा कोडाना किले के युद्ध में लहराए गए परचम को एक अहम भूमिका दी गई है। तानाजी की याद में उस किले को सिंहगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तानाजी ने सदैव ही देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमेशा देश के लिए कार्य करने में आगे रहे। तानाजी ने पराक्रम की सराहना करते हुए शिवाजी ने पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र में उनकी कई सारी प्रतिष्ठाएं स्थापित कराई, जो आज भी इतिहास के सुनहरे पन्नों को रोशन करती है, और यह सब वहां पर रहने वाले लोगों को गर्व व सम्मान से जीने का हक देती है। तानाजी की जीत के बाद उनको सम्मान व श्रद्धांजलि देते हुए पुणे में स्थित वाकड़ेवाड़ी नामक स्थान का नाम बदलकर नरबीर तानाजी रख दिया गया था। 10 जनवरी 2020 को तान्हाजी के इस चरित्र को बॉलीवुड के रूप पहले पर्दे पर तान्हाजी नामक फिल्म के द्वारा लोगों को दिखाया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी ऐसे सच्चे और महान नायकों के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे इस सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।